कि आप सब इन्हीं के लिए हो और आज साजिश हो रही है। आज पूर्णिया में मैं आप सबको चेतावनी देने आया हूं। मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहां पे। मेरे मुसलमान भाई जितने भी हैं वो ये मेरी पगड़ी है। आप सब लोग पंजाब में भी काम करने जाते हो और पंजाब में आपको हमारी तरफ से प्यार मिलता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो पंजाब में, मैं मंत्री हूं। जिस दिन पंजाब आइएगा सिद्धू को अपने साथ खड़ा पाइएगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा। लेकिन मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको। मुस्लिम भाइयों, ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहां पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे। मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा, छक्का लग जाएगा। मैं जब जवान था तो छक्का मारता, अभी भी जवान हूं, अभी भी जवान हूं भैया, अभी कौन सा मैं जवान नहीं हूं। तो एक छक्का मारा और छक्का मार के बॉल बाउंड्री के पार। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा छक्का मारो, ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहां बाउंड्री से पार मारो। वीडियो से मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए शुरू कर रहा हूं कि जो 64% माइनॉरिटी का आह्वान सुना गया है बिहार के कटिहार में, ये क्या है? ये कौन सी नसीहत दी जा रही है और ये राष्ट्र को कैसे मजबूत करने की बात की जा रही है? ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसने सच्चर कमीशन के द्वारा अपनी सरकार में यह कहा था कि सेना के अंदर भी हेड काउंट होना चाहिए कम्युनिटी के अनुसार। याद है ना? बांटने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। इट इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस डीएनए टू डिवाइड। और कल का उनका वक्तव्य और आज, और ये परंपरा कोई नई नहीं है। जेएनयू में जब देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहा जा रहा था तो उसको संबोधित करने कौन गए थे? उनको एड्रेस करने कौन गए थे? राहुल गांधी गए थे। तो क्या उससे राष्ट्रवाद पनप रहा था क्या? ये कौन सी नसीहत देने की बात की जा रही है? और आप देखेंगे सबों का स्वर एक है। जो प्रियंका जी ने कहा उसी को मायावती जी ने दूसरे प्रकार से कहा, उसी को सिद्धू जी के एक और प्रकार से कह रहे हैं, और उसी को ममता जी तृणमूल के प्रचार में बांग्लादेश के हीरो दाकर प्रचार कर रहे हैं। अब वीसा लिया कि नहीं, बाकी लिया कि नहीं, वो एक अलग विषय है। और ये मैं इसलिए इसको उठाना बहुत जरूरी है कि चाहे वो आसाम के बदूनी अजमल हो, उनकी क्या भाषा थी कि नरेंद्र मोदी को बाहर जाके चाय बेचना पड़ेगा, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। उनके पक्ष में आसाम के कौन से तत्व होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। एनआरसी का क्यों विरोध होता है बंगाल और आसाम में, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारी सोच बहुत साफ है। जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आते हैं उनको हम संरक्षण देंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सिख हो। लेकिन जो भारत में गलत तरीके से घुसने की कोशिश करता है उसका हम विरोध करते हैं।